ओ कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ। सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही। आज लोकेशन थोड़ी सी चेंज किया मैंने, जगह वही है लेकिन उस पार का थोड़ा डिफरेंट कॉर्नर है। लेकिन ठंड वैसी की वैसी है यहाँ पे भी। अच्छा, आज जो मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ा अहम है। और वो अहम इसलिए है कि जितने भी हम लोग आप, मैं या और यूट्यूब क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे नए हैं ख़ास तौर पे और काम कर रहे हैं, तो अभी जब से नया साल शुरू हुआ यूट्यूब ने काफ़ी नई चेंजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई हैं। और बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके व्यूज़ वगैरह कम हुए हैं। तो मैं तो अभी बिल्कुल नया हूँ इस फील्ड में और अभी तक कोई ख़ास मैंने वीडियोस भी नहीं बनानी शुरू की, बस ऐसे ही रोज़ कैमरा उठा के थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। लेकिन जो लोग प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं, काफ़ी अर्से से कर रहे हैं, वो भी इस बारे में काफ़ी कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि उनके व्यूज़ वगैरह कम। और दूसरा जो टॉपिक है वो इरफान जुनेजो के बारे में है। इरफान जुनेजो पाकिस्तान के मेरे नज़र में नंबर 1 यूट्यूबर हैं और रहेंगे। सैडली उन्होंने भी रिसेंटली अनाउंस किया अपने एक वीडियो में कि वो गालबन व्लॉगिंग क्विट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो देखा इरफान जुनेजो का जिसका टाइटल उन्होंने दिया हुआ है आई क्विट। और जब मैंने वीडियो देखा तो उसमें उन्होंने बताया कि वो मतलब थोड़ा लगे कि जिस तरह फेडअप से हो गए हैं व्लॉगिंग से और वो व्लॉगिंग छोड़ना चाहते हैं। अब ये मुझे नहीं लगता कि शायद वो यूट्यूब तो नहीं छोड़ रहे डेफिनेटली, क्योंकि इतना उन्होंने मेहनत से अपना चैनल इस्टेब्लिश किया। लेकिन शायद वो जिस तरह व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं वो छोड़ के अब कुछ वो ज़्यादा इंटेंस काम करना चाहते हैं। उनके व्लॉग्स भी बहुत इंजॉय करता था और उनके व्लॉग्स देख के लगता नहीं था कि ये मतलब पाकिस्तान में ख़ुद से रह के उन्होंने ये सब काम सीखा और बनाया। और उनके वीडियोस सर्टनली जितने भी मशहूर व्लॉगर्स हैं उनके लेवल का काम वो करते थे, जिसमें वो एडिटिंग करते थे, जो ग्राफिक्स करते थे, जो साउंड क्वालिटी होती थी, जो वीडियो क्वालिटी होती थी, जो कंटेंट और जो स्टोरी सबसे अहम। तो सब चीज़ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और उनके व्लॉग्स मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। लेकिन देखें अब वो हालांकि इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे, इतने अच्छे से कर रहे थे, लेकिन अभी भी उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं। उनको 2 साल तकरीबन हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर और अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स उनके नहीं हुए। और कुछ लोगों को हमने देखा है बहुत जल्दी। अब उसकी एक फैक्टर तो ये है कि ज़रा पाकिस्तान और इंडिया का अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे ओवर द नाइट मतलब बहुत सारे लोगों को, लेकिन ज़ाहिर है वो सब भी मेहनत करते हैं और सस्टेन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इरफान जुनेजो सर्टेनली डिज़र्व मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और उनके वीडियोस और व्लॉग्स मैं जब भी देखता था मुझे लगता था कि ही इज़ मोर देन दिस, मतलब उनकी जो कैपेबिलिटीज़ या एक्सपर्टीज़ हैं वो व्लॉगिंग से ज़्यादा हैं। और शायद उन्होंने ये सही डिसीजन लिया कि उनको अब आगे फ़िल्म मेकिंग में या इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो उनकी जो सेंस है एडिटिंग की या वीडियो को शॉट लेने की, सीन को कैप्चर करने की, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और उनके जितने भी वीडियोज़ हैं आप देखें, वो जो आउटडोर में है वो मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने क्लासिकल किस्म के शॉट्स लिए होते हैं। और इट्स जस्ट लाइक अ ट्रीट, मतलब हम लोग लकी हैं कि हमें यूट्यूब के थ्रू इस तरह का मटेरियल जो है वो देखने को मिल जाता है। और उन्होंने कभी भी इस तरह से नहीं कहा, हालांकि जो लोग इस तरह के वीडियोस बनाते हैं यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनके चैनल्स की पेड सब्सक्रिप्शन देते हैं जस्ट टू इनकरेज देम कि वो अपना काम जारी रख सकें। तो इतना आसान नहीं है,
इरफान जुनैदी क्योंकि वो प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं और फिल्म मेकर अब वो बनना चाहते हैं, तो उनका जो रोज़गार है वो यही है, मतलब वो इसी से पैसे कमाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है इस बात को अंडरस्टैंड करना कि जो लोग प्रोफेशनली ये काम करते हैं उनका कोई और रोज़गार नहीं होता, और इस काम पे इतनी ज़्यादा जो कॉस्ट आती है, जो इक्विपमेंट लेना पड़ता है, जो महंगे कैमरास लेने पड़ते हैं और जो टाइम लगाना पड़ता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो काफ़ी शॉकिंग डिसीजन होगा बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। और ये मेरे ख्याल में सही टाइम पे उन्होंने सही डिसीजन लिया, क्योंकि वो इससे ज़्यादा कर सकते हैं, उनमें ज़्यादा करने की काबिलियत भी है, डेफिनेटली पोटेंशियल भी उनमें बहुत ज़्यादा है। अब देखें जो हम जैसे जो नए यूट्यूबर हैं उन लोगों को थोड़ा सा इस तरह की जब हम वीडियोज़ देखते हैं, मैं तो शुरू में तो शौक हो गया देख के कि यार ये इरफान जुनैद जो भी छोड़ा तो कैसे चलेगा हिसाब किताब, और हमारे वीडियोस पे तो पहले ही व्यूज़ नहीं आते, देयर सो मेनी इनसिक्योरिटीज़ और कंसर्न्स। इसके साथ साथ जिस तरह अब जब से नया साल शुरू हुआ बहुत से लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब ने कुछ चेंजेस लेकर आए हैं और व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे। बहुत सारे जो नए यूट्यूबर मेरे साथ जिनको मैं देखता हूँ कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ जो है दे स्टार्ट टू शो द साइन ऑफ बर्न्स आउट, मतलब वो आउट ऑफ कंटेंट हो गए हैं और वो डिफरेंट चैनल्स के वीडियोस अपने यूट्यूब पे लगा रहे हैं। देखें जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ही नॉर्मल सा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। जब भी आप काम करना चाहते हैं आप उसमें इमीडिएट सक्सेस और रिजल्ट चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है अनलेस कि आप बहुत लकी हो या आप कुछ ऐसा करते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। अब यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको यू नीड टू बी जंपिंग लाइक अ क्रेजी पर्सन, मतलब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो नॉर्मल ना हो, क्योंकि यूट्यूब एक नॉर्मल टीवी की तरह से लोग नहीं देखते, उस पर लोग कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो शायद वो आम टीवी में नहीं देख पाते, और इसीलिए यूट्यूब की एक अपनी नई मार्केट बन गई है, एक व्यूअरशिप बन गई है जो काफ़ी यूनिक है। वांट टू सी यू जंपिंग फ्रॉम द स्काई, या मतलब आप कुछ क्रेजीली काम करें, मतलब कोई भी नॉर्मल चीज़ के लिए लोग यूट्यूब पे नहीं आते। और लोगों को कंप्लेन करना, जब मैं खुद एज ए व्यूअर यूट्यूब देता हूँ तो मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अनलेस कोई चीज़ मुझे क्रेजीली अच्छी लगे, कोई थंबनेल में या टाइटल में कोई अपील करे कि इस चीज़ में, इस वीडियो में कुछ थोड़ा सा क्रेजीनेस होगी, तो वो मुझे ज़्यादा अपील करती है और वो चीज़ मैं देखता हूँ। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो नए हैं वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो वीडियोस लगाने शुरू कर देते हैं दूसरे लोगों का कंटेंट, जिसने चैनल्स की वीडियोस शेयर कर दी और नीचे थोड़ी सी कैप्शन डाल दी, कोई मैसेज दे दिया, और ये फर्स्ट साइन होता है मेरे लिए कि मतलब यू जस्ट रनिंग आउट ऑफ व्हाट यू हैव, मतलब आपका जो सारा जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट इससे, जिस तरह यूट्यूब की टर्म में ये लोग यूज़ करते हैं बर्न आउट कि आप जैसे ही आपने दूसरों का कंटेंट डालना शुरू किया तो मतलब यू जस्ट बर्न आउट, आपका जो अपना वो था वो सब ख़त्म हो गया। तो ये बड़ा ही वीक और बैड सिग्नल होता है। अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है तो टेक अ टाइम ऑफ एंड डू सम रिसर्च, इस पर थोड़ा टाइम लगाएं। लाजमी नहीं कि आपने अगर रोज़ वीडियो डालना है, रोज़ वीडियो या हर हफ्ते वीडियो डालना है तो उस चक्कर में हम आके कोई ऐसी चीज़ डालनी शुरू कर दें जो हमारी हो ही ना। तो ये थोड़ा सा है। और स्टाइल कैसा लगा मेरा नया? वैसे आप नहीं कर सकते अगर आपने एक एवरेज वीडियोस बनानी है और आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही सिंपल, और जिस तरह लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, जिस तरह मैं अब ट्रैवलिंग करता हूँ या लंदन में जिस तरह मैं रहता हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस को कैमरे में रिकॉर्ड करता हूँ और यूट्यूब पर डाल देता हूँ। अब उसमें यह है कि हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसी ऑडियंस बन जाए जिनको मेरी स्टोरी पसंद आनी शुरू हो जाए और वो मुझे फॉलो करना शुरू करें, मेरे वीडियोस देखना शुरू कर दें। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिस तरह अगर मैं किसी जगह पे जाऊँ और वहाँ का वीडियो बनाऊँ, किसी शहर का या मुल्क का, तो कोई अगर बंदा वहाँ पे जा रहा है वो सर्च करे और वो देख ले। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है वो इस चीज़ को मैं कैसे इसको बयान, अगर आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ को एज ए प्रोफेशनली अडॉप्ट करें, आप
चले मैं आपको सिंपल फॉर्म कहता हूँ, इफ़ यू वांट टू मेक अ मनी आउट ऑफ इट, अगर आपको चाहिए लगता है कि आपको पैसे कमाने हैं यूट्यूब से, तो फिर आपको अपने काम को खुद क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा। आप अपने वीडियोस को देखें, अपने चैनल्स को देखें, और फिर आप खुद अपनी अपनी पर्सनल वॉचिंग हैबिट्स देखेंगे। आप कैसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं? क्या आप अपने वीडियोस पे टाइम लगाएंगे या देखेंगे उसमें किस चीज़ की कमी है? कौन से वीडियोस लोग देखते हैं, कौन से लोग वीडियोस लोग नहीं देखते हैं? लोग क्या कमेंट करते हैं? जस्ट लाइक 13, लाइक 14, लाइक 15, इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो ठीक है। मतलब एक बंदा आपको बता रहा है कि जी मैंने आपका वीडियो देख लिया, अब आप भी मेरा वीडियो देख लें, लेकिन क्या आप इसे सस्टेन कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आप सस्टेन कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम आ जाती है, लेकिन कंटेंट और स्टोरी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कैमरे में देख के बात कर सकते हैं तो देयर आर पीपल हु वांट टू वॉच एंड लिसन, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, क्या वो अपने आप को रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये ज़रूरी है कि जैसा मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में कहा कि अपनी जो साइड इनकम है उसके ऊपर काम करें एंड मेक श्योर कि आप अपना कोई ऐसा सिस्टम बना सकें जिसमें आपको पैसों की वजह से फ्रस्ट्रेशन ना हो। क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेशन में आके जो वीडियोस बनाएंगे उस पर शायद रिजल्ट आपको एकदम जल्दी ना मिलें, और ज़्यादा चांस है कि आप जो है वो इस तरह का कंटेंट बनाएं कि जो फ़ायदा देने के बजाय आपको नुकसान दे हो आपके लिए। तो यहाँ थोड़ी सी धूप है, वैसे अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। Yes. यहाँ पे यार लोग जो डॉग्स लेकर आते हैं बड़े बड़े, इनसे बड़ा डर लगता है मुझे। तो अभी जो इस सब चीज़ों को देखते हुए या थोड़ा बहुत जो कुछ महीने मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए हैं, मुझे ये लगता है कि यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने के लिए आपको यू नीड टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब आप थोड़ा कुछ क्रेजीली आप कुछ करें जो लोग को एकदम शॉक कर दे। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपका स्कोप, जिस तरह मुझे नहीं लगता मैं एक कुछ इस तरह का क्रेजी काम कर सकता हूँ, तो वो फिर बहुत लिमिट हो जाता है। हाँ, शौक किया तक तो ठीक है, जिस तरह मैंने बताया पिछले भी वीडियोस में कि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पे, चलें वो मेरी ऑनलाइन व्लॉग सा बन रहा है। अगर कुछ लोग देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट करना है तो फिर यू हैव टू जंप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब आपको निकलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, और काम वो करना पड़ेगा जो लोग देखना चाहें, और लोग नॉर्मल काम नहीं देखना चाह रहे। सर्दी जो है वो शदीद हुई है यार। पर इंशाल्लाह फ्यू मोर वीक्स एंड मौसम बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। आजकल पाकिस्तान में काफ़ी PSL का बहुत क्रेज़ चल रहा है। मैं भी मैच बड़े शौक से देख रहा हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है या रात को काम से आकर यूट्यूब पे हाईलाइट चेक कर लेता हूँ, और बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन जा रहा है और सारी टीम्स बड़ा अच्छा प्ले कर रही हैं। और मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि पूरा टूर्नामेंट इस दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पर गए हुए हैं, विच इज़ अ बिग सक्सेस फॉर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो काफ़ी हद तक वापस आ गई है। लेकिन जो मेन टीमें हैं, जो बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह, ये लोग भी अपनी टेस्ट सीरीज़ और वनडे सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान में जाएँ।
क्योंकि वहाँ की जो आवाम है दे डिज़र्व द बेस्ट ऑफ क्रिकेट इन देयर होम ग्राउंड्स। तो और आप लोग तो पता नहीं कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। और इसकी वजह यह है क्योंकि मेरा ताल्लुक भावलपुर से है और हमारी जो लोकल टीम है मुल्तान बनती है। और वैसे सारी टीमें हमारी अपनी हैं, हर टीम में मेरे सारे फेवरेट खिलाड़ी मौजूद खेल रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है आप अपने इलाके की टीम को सपोर्ट करते हैं तो उस हिसाब से। और फिर शाहिद आफरीदी, वन एंड ओनली, वो लकीली मुल्तान के लिए खेल रहे हैं, तो इट कांट गेट बेटर देन दिस। आप लोग कौन सी टीम सपोर्ट कर रहे हैं? जब ये शुरू हुआ था तब मैंने पेशावर ज़ालमी को सपोर्ट कर रहा था, उससे भी शायद आफरीदी की वजह से, क्योंकि वो मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं। और अब मैं मुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। और ग्राउंड्स बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं और एक अब शायद मुल्तान में भी है, तो आप देखिएगा कि मुझे उम्मीद है कि मुल्तान का जो क्राउड है वो अच्छा पुल करेगा और स्टेडियम फुल होगा। इट विल बी अ चैलेंज फॉर पीपल ऑफ कराची एंड लाहौर के दे कम आउट एंड सपोर्ट द क्रिकेट इन पाकिस्तान। जाएँ और स्टेडियम को फुल करें ताकि लोगों को पता चले पूरी दुनिया में कि हम लोग कितना क्रेज़िली इस खेल को पसंद करते हैं और इसकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो स्टेडियम में जाके मैच देखने की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। वहाँ पे लाजमी जाके मैच देखें और सपोर्ट करें इस पूरे इवेंट को। पाकिस्तान जाने को बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मैं अभी होकर आया हूँ तो मेरा नहीं ख्याल मैं अगले साल विज़िट कर पाऊँगा। हर 2 साल बाद कोशिश होती है चक्कर लग जाए। हर साल जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे छुट्टी जो है इकट्ठी वो 2 हफ्ते ज़्यादा की नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती है। और पाकिस्तान अगर आपने जाना तो कम से कम आपके पास 1 महीना होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से गुजरता है और हमारे जिसमें रिलेटिव्स पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, तो सबसे मिलना भी ज़रूरी होता है। तो इस वजह से 2 साल में हम उनसे रिक्वेस्ट करके इकट्ठी 1 महीने की छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन हर साल इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती। आ जाए जंगल में बहुत ठंड थी। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। उड़ जा अपनी राख से तो उड़ जा अपनी खाक से, परवाने की आवाज़ से आसमां भी सर हिलाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझको ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला तेरी बेड़ियां पिघलाएगा। ओह डियर, बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई। वीडियोस बनाने के लिए क्या सर्दी में खाक छाननी पड़ती है। ये देखें कैसी धूप पड़ रही है फिर ज़बरदस्त किस्म की। अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर गया था तो शदीद ठंडी हवाएं चल रही थी। अभी अंदर आया हूँ तो बाहर धूप निकल आई है। टिपिकल। लेकिन जैसा मैंने पहले भी शायद वीडियो में बताया था कि ये जो फरवरी की धूप होती है बहुत मिसलीडिंग होती है। अगर मैं बाहर जाऊँगा तो वैसी ठंडी हवा चल रही होगी अभी भी। तो आई थिंक इट्स बेटर टू स्टे इनसाइड and let the sunshine came through.